हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग को ट्रांसलेट करना है तो हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए सभी का। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। ये बेरियम क्लोराइड हो गया। अब रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल 3। ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद प्रेसिपिटेट बनाता है बेरियम सल्फेट का। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 होता है। इसका क्या बना रहा है हम लोग का? प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से डिनोट किया जाता है। साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बेरियम पहले से बैलेंस्ड, ठीक है, और एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है। एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब एल्युमिनियम जैसे ही बैलेंस होता है तो एल्युमिनियम के साथ जो क्लोरीन होता है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। क्लोरीन यहाँ पे 6 हो जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम लोग 3Cl2 कर देते हैं, सॉरी 3BaCl2 कर देते हैं। इसकी वजह से क्लोरीन भी बैलेंस हो जाता है। अब हमारे पास देखो, क्लोरीन बैलेंस होता है तो बेरियम बैलेंस नहीं रहता है। तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3BaSO4 कर देते हैं। इस तरह से ये पूरी तरीका से अब बैलेंस होता है। अब यहां से देखोगे तो बेरियम यहाँ पे कितना है, 3, क्लोरीन कितना है, 6, एल्युमिनियम कितना है, 2, और सल्फेट आयन SO4 कितना है, 3। दूसरी तरफ में अगर देखें तो बेरियम कितना है, बेरियम यहाँ भी 3 है। क्लोरीन, क्लोरीन 3 2 जा 6, ठीक है। अब एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम हमारा 2 है, ठीक है। और सल्फेट आयन की बात करें SO4, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 3 आगे में लगा हुआ है, तो 3 है। तो इस तरह से ये पूरी तरीका से बैलेंस हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।